बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि आज सुपर 8 का पहला मैच खेला गया, जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका, और जिम्बाब्वे ने यहां पर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी उसके बाद अब श्रीलंका को भी जो है वो यहां पे शिकस्त दी और अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया है। और अब जिम्बाब्वे को जो है बहुत ही सीरियसली जो है वो लिया जा रहा है। जिस टूर्नामेंट से पहले शायद कोई भी जिम्बाब्वे को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन साथ साथ दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी के बारे में, जो इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। नाज़रीन, आपने पीएचएफ चीफ तारिक मुफ्ती साहब को देखा कि जिनको आज उनके ओहदे से सबकदोश कर दिया गया और साथ साथ सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब को भी अपना ओहदा छोड़ना पड़ा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से खुसूसी तौर पर नोटिस लिया, और यही नहीं बल्कि चेयरमैन पीसीबी और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से भी पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स की मुलाकात हुई है। हॉकी के मामलात पे बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं इस न्यूज़ के ऊपर, और वह मुख्तलिफ जो इस हवाले से अपडेट्स हैं वो हमें आगाह भी करते रहे। और अभी गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका में भी मौजूद थे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए। हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट असगर अजीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया, जिनसे हम न सिर्फ हॉकी के मामलात के हवाले से बात करेंगे बल्कि साथ साथ क्रिकेट में उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और जो श्रीलंका में पाकिस्तान की कितनी हाइप है, वर्ल्ड कप को लेकर श्रीलंका में क्या बातें की जा रही हैं, ये तमाम तर मालूमात हासिल करेंगे असगर अजीम साहब से, जिन्होंने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। शो में खुश आमदीद कहते हैं। असगर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। असगर, बहुत अरसे से आप हॉकी के हवाले से काम भी कर रहे हैं और मुसलसल अपडेट्स भी कर रहे हैं, हॉकी के मामलात पे तवज्जो भी दिला रही है। जो तमाम तर मामलात हैं हॉकी के हवाले से तारिक मुफ्ती साहब को आज बिलाखिर ओहदे से सबकदोश होना पड़ा। शाहिद रजा साहब एक अरसे से जो है वो इस हवाले से आवाज़ उठा रही थी, हैदर हुसैन एक अरसे से बात कर रहे थे, फिर भी जाते जाते उन्होंने अम्माद शकील बट को भी 2 साल के लिए बैन कर दिया। ये तमाम तर मामलात को किस तरह से समराइज़ करेंगे? देखिए अली भाई, मैं तो समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। जो मामलात हॉकी फेडरेशन के चल रहे थे, आपको याद है कि हम पिछले 2 साल से इस बात पे लड़ रहे थे कि जो 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा का करप्शन है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और हॉकी फेडरेशन के फ़ंड को जिस तरीके से लूटा गया उन लोगों को बेनकाब होना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, किसी से कोई ऐसी बात नहीं थी, सब हमारे अपने दोस्त हैं। लेकिन बात जहां असूलों की आ जाती है वहां पे हमें स्टैंड लेना पड़ता है। आपको मालूम है कि जो कायमा कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी थी उसके हवाले से भी बड़े जो है अपडेट सामने आई थी, और हमारी इत्तला के मुताबिक ये बात तय थी कि जो प्रो लीग के लिए फंडिंग है वो 25 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी और 10 करोड़ रुपए फेडरेशन के लिए खुद इकट्ठे करेगी अपने ज़राए से। ये एज़ पर रूल है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, ये एज़ पर रूल है। लेकिन हुआ ये कि जब अर्जेंटाइन जाना था तो उस वक्त पाकिस्तान टीम गई और उन्होंने जाके वहाँ पर अपने होटल वगैरह बुक करवाए, और उसकी जब इनवाइस वगैरह जमा हुई तो फेडरेशन ने पेमेंट कर दी। क्योंकि कामा कमेटी में ये बात तय हुई थी कि पीएसबी तमाम मामलात को देखेगा, फाइनेंस को मामला भी पीएसबी देखेगा, और हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी ने वहाँ ये एग्री किया था कि हमें पैसे नहीं लेने, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप खुद इस सारे मामला को देख लें। अर्जेंटाइन में एक मामला असलूबी से तय हो गया तो सवाल ये पैदा होता है कि सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, होबार्ट में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा भूचाल आ गया और इनकी रुखसती जो है वो पक्की हो गई और इनको जाना पड़ा। बात यह है अली भाई कि देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि टीम को 2 तारीख को जाना था, 2 जनवरी को। इनके फेडरेशन ने जो डॉक्यूमेंटेशन की थी उसमें प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन लगे और वीज़ा इशू हुआ, और वो वीज़ा इशू भी हल हुआ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के और हमारे वजारत ख़ारजा के इन्वॉल्वमेंट के बाद, और वो 5 फिर जनवरी को टीम गई। हुआ ये है कि मेरे इत्तला ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने होटल बुक करा दिया था, और बकौल बुक्टी साहब से कल रात को मेरी बात हुई। ये वही बुक्टी साहब हैं जो पिछले 1.5-2 साल से जो है मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करते थे, ना जवाब देते थे। लेकिन कल मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि भाई होटल बुक था, फेडरेशन ने किया था, और हमें जो चेक दिया गया था वो चेक हमने मांगा नहीं था। लेकिन चूंकि पीएसबी ना होटल की डेट आगे कर पाई, ना अगला कोई होटल वो बुक कर पाई, ना उसने वहाँ पेमेंट की, तो उसने हमें चेक दे दिया। वो चेक भी लास्ट टाइम तक कैश पे नहीं हुआ था जहाँ पे हमें ये पेमेंट करनी थी। अब बैरून मुल्क में होता क्या है, ज़्यादातर बल्कि 99% अब यही हो गया है कि या तो ऑनलाइन बुकिंग करवाएं पहले आप, और पेमेंट भी ऑनलाइन करें, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या कैश कार्ड से, किसी भी तरीके से आप पेमेंट करें, कैश की डीलिंग नहीं होती। यहाँ ये फंस गए। इन्होंने अपने तौर पे जो होटल का इंतजाम किया वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन ये तमाम चीज़ पे आती है अली भाई,
पीएसबी कहता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की टाइमिंग शुरू से गलत थी। आज जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है पीएसबी ने, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि जनाब टाइमिंग का इशू था, इन्होंने जो टाइमिंग रखी वो बिल्कुल गलत रखी, क्लोज टाइम पे जाके ये सारी चीज़ें करते हैं और जितनी जल्दी हमने मुमकिन हुई हमने इन्हें चेक दे दिया और इन्हें रवाना कर दिया। और पीएसबी ये कहता है कि जी हमने इनसे कहा था होटल बुक करें, ये कहते हैं कि जी हमने उनसे कहा था होटल बुक करें। और मेरे भाई इन तमाम चक्करों में खिलाड़ियों का क्या कसूर था? पाकिस्तान का क्या कसूर था? ग्रीन शर्ट का क्या कसूर था? हमारे परचम का क्या कसूर था? फुटपाथों पे सड़कों पे खिलाड़ी मारे मारे फिरते रहे। सिडनी में मैंने खुद अपने एक दोस्त है जो कि पाकिस्तान में हॉकी कोचिंग करता रहा है, वो यहां आकर कोचिंग करता रहा है, उससे मैंने सारी डिटेल ली। वो सिडनी में भी कोच है, उसने इनको सपोर्ट किया, उसकी एक एनजीओ है उसने उनको सपोर्ट किया। कहानी सारी सच्ची है, झूठ तो ये मातबट भी कह रहे हैं कि नहीं कोई चीज़ गलत नहीं है, ये बात वो भी मान रहे हैं। लेकिन मेरे भाई खिलाड़ियों का टीम का कसूर क्या था? अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ सब कुछ करना था तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है, फेडरेशन की क्या ज़रूरत है, सदर की क्या ज़रूरत है, सेक्रेटरी की क्या ज़रूरत है? ये टीम वहाँ से चली गई, किसी भी तरीके से उन्होंने रात गुजारा पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ और सिडनी में आई थिंक रात 11 बजे के बाद ऑपरेशन जो है फ्लाइट की जो है ना फ्लाइट ऑपरेशन वो मुअत्तल। इसमें एक ताहिर जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ताहिर जमान ने इसमें ये कहा है कि जी 12 बजे तक खाना वाना खा के, जो उनके सेम एग्जैक्ट वर्ड है वो बता रहा हूँ, खाना खा के चाय वाय पी के फिर हम बच्चों को घुमाने, कोई सिडनी में कोई जगह है वहाँ पे जो है वो वहाँ पे घुमाने के लिए ले गए। अब 12 बजे के बाद आप जाते हैं, 4 बजे आपकी फ़्लाइट है, तो इन द मीन टाइम होटल जो है वो अरेंज नहीं हो सकता, होटल लेके नहीं जाया जा सकता। इस वजह से जो है वो होटल की बुकिंग नहीं थी और लोगों ने इस पर शोर मचा दिया कि यार कि ये सड़कों पर रुल रहे हैं ये लोग। जी अली भाई सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी और एयरलाइन की जिम्मेदारी बनती, जहाँ तक मुझे मालूम है और आप भी इससे एग्री करेंगे कि अगर 6-7 घंटे से ज़्यादा प्लस की अगर स्टे होता है तो फिर वो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो होटल दिया जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो लेकर गए, घूमने नहीं गए, कम्युनिटी लेकर गई थी। ताहिर जमान साहब आप बात को पूरी अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सच आप बेहतर जानते हैं। और वहाँ पे लेकर गए, वहाँ से कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया। सुबह एयरपोर्ट छोड़ा, एयरपोर्ट से फिर ये होबार्ट गए, होबार्ट में भी होटल बुक नहीं था, वहाँ भी सूरत हाल वही रही। तो फिर दूर दराज 1.5 किलोमीटर के फासले पर वो एक जगह उन्होंने मुंतखब की जो जेल नुमा थी, जो बैरिक नुमा थी, जिस पे बेड के ऊपर बेड लगे हुए थे। और वहाँ पे बैठ के हमारे एक लेजेंड शहबाज सीनियर अजीबोगरीब वीडियो बयान देते हैं। और जब वो बयान मैंने सुना तो मैंने उसी दिन उसी वक्त कहा कि यार ये शहबाज पता नहीं क्या हो गया इनको, एक तो ये मैनेजमेंट में नाकाम हो गए, करप्शन में ये इन्वॉल्व है, दूसरे इनकी एक्टिविटीज़ अलग है, और अब यहाँ पे बैठ कर ये नुमाइंदा खुसूसी के तौर पर गए थे, एडवाइजर के तौर पर गए थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, और उन्होंने वहाँ बैठ के जो वीडियो रिकॉर्ड कराई कि जी सब कुछ अच्छा है, देख रहे कितनी ज़बरदस्त ड्राइंग रूम है, कितना अच्छा सब कुछ है। सब कुछ अच्छा नहीं था शहबाज भाई, आपको थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए था। तो उनके साथ जो लोग थे उसको देखते हुए उनको अच्छा लग रहा होगा ना, सब कुछ अच्छा है। वही तो मसला है ना। तो अगर कहते हैं ना कि अगर माहौल अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, तो उनके साथ जो लोग थे हॉकी टीम के अलावा, जिसको मैं ऑन एयर अभी यहाँ नहीं बता सकता हूँ, असगर समझते मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए माहौल अच्छा लग रहा होगा ना। नहीं, मैं शहबाज भाई की आदतों को सबको पता है अली भाई, और इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हर कोई जानते हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मैंने कल 3-4 दफ़ा बात की थी इन तमाम इश्यूज़ पे, और मैंने उनसे एक बात कही थी कि देखिए आपको अपना नुमाइंदा साथ भेजना था, पैसे आपको अपने हाथ से खर्च करना चाहिए थे, कायमा कमेटी में ये बात तय हुई थी। लेकिन आज प्रेस रिलीज में हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये कहा कि कायमा कमेटी में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और हम क्यों पैसे खर्च करें, जबकि मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि खुद फेडरेशन ने कहा था कि हमें पैसे नहीं चाहिए। जरा मैं इमरान यूसुफजई से भी ले लो। इमरान यूसुफजई ने ज्वाइन किया, उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन इससे पहले जरा इमरान पे आ जाता हूँ, फिर आप जरा बात भी अपनी कंटिन्यू कर लें और मैं जरा क्विकली जरा बात कंटिन्यू कर लें ताकि मैं ब्रेक पे चला जाऊँ। जी यस सर। अच्छा, तो वो जो प्रेस रिलीज है, उस प्रेस रिलीज में भी मैं समझता हूँ बड़े नुक्कास हैं, चूंकि मैंने कल रात को 10:10 पर तर्जुमान पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा था कि ये चेक की जो पस पर्दा कहानी मेरे इल्म में आई है, आप इस पर अपना मौकफ दे दें। फिर सुबह 11:30 बजे बात की, फिर भी मौकफ नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है, कहीं तो कोई गड़बड़ है। अगर सजावार फेडरेशन है तो सजावार फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, सजा उसको भी मिलनी चाहिए कि प्रॉपर जो है आपने चीजें मैनेज नहीं की। मैनेज करने के लिए आपको ये इख्तियार स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके। तारिक बुख्ती साहब को अभी नहीं जाना था, इनको तो बहुत पहले जाना था। ये तो सिफारिशों पे और जिस कल्चर में वो आए थे, जिस तोहफे में वो आए थे, जिस तोहफे में चलते रहे, राना मुजाहिद तो चलते हुए कश्ती में सवार हुए थे, और उनको भी कहा था कि राना साहब आप गलत सवार हो गए हैं, ये कश्ती डूबेगी, ये टाइटैनिक जो है डूबने वाला है। लेकिन उन लोगों की समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा था कि मैं बहुत अहम हूं, उनको ये नहीं मालूम था ये उनका वहम है, और वो वहम साबित हो गया
नतीजा सामने। और मैं अमाद भट्ट को ये नहीं कहता कि उसने कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक चीज को उजागर करने के लिए उसके पास शायद इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यकीनन उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है ना, इससे पहले भी हमने देखा कि अमाद ने पहले भी बड़े वोकल रहे अपनी टीम के मामले के हवाले से। मुझे भी एक इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि अगर ये लड़के खेलेंगे तो आप माजी के पुराने ओलंपियन को भूल जाएंगे। तो अपनी टीम को लेकर अमाद, जो मैंने उनको अब तक समझा है, बड़े वोकल रहे, इसीलिए वो मुख्तलिफ फोरम पर बात भी करते नजर आए। उन्होंने एक शिकायत भी की, लेकिन जाते जाते तारिक मुफ्ती साहब उनको 2 साल के लिए बैन कर गए। अब इस बैन की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, ये तो यकीनी तौर पर जो फेडरेशन का आइन है वही इस हवाले से बता सकता है। आपको गाय बगाए इस स्टोरी पर अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज जो मैच खेला गया जिसमें जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दी, उसमें गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से। लेकिन आज जो जिम्बाब्वे ने खेल पेश किया उसने यकीनी तौर पे अपनी अहमियत, अपनी अफादियत साबित कर दी और एक खतरे की जो है वो घंटी बजा दी है अपने सुपर 8 के ग्रुप में कि जिम्बाब्वे को हल्का नहीं लेने का है। जिम्बाब्वे वर्सेज श्रीलंका मैच की समरी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है कि जहाँ पे श्रीलंका ने 178 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स स्कोर किए। निशान खान ने एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग के लिए 62 रन स्कोर किए। 44 रन की इनिंग रतनाइके की जानिब से सामने आई और परेरा 22 रन बनाकर कामयाब रहे। जवाब में 4 विकेटों के नुकसान पर टारगेट को चेस कर लिया जिम्बाब्वे के बेनेट ने 63 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। कैप्टन नॉक खेली। सिकंदर रजा ने 45 रन स्कोर किए और यूं 6 विकेटों से इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने फतह हासिल की है। और इस फतह को आपने देखा कि कितनी एक्साइटेड रही है यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ जो जिम्बाब्वे के फैंस थे, कितनी एक्साइटमेंट हमने उनको देखी है। और यही इस खेल की खूबसूरती है कि क्रिकेट में एक्साइटमेंट बहुत है। असगर अजीम साहब के साथ साथ हमें ज्वाइन किया इमरान यूसुफ जई साहब ने भी, उनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वाली साहब, अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे को डिस्कस कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में इतनी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाएगी? पहले ऑस्ट्रेलिया और अब श्रीलंका को उसने शिकस्त से 2-4 किया। जी बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था और मुझे ये लगता है कि जिम्बाब्वे इतनी खतरनाक टीम हो गई है कि इसने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया है इस टूर्नामेंट में। दूसरी मरतबा T20 के फॉर्मेट में उनको हराया है और साथ में श्रीलंका जैसी तगड़ी टीम को भी उन्होंने आज शिकस्त दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंडिया को भी जो है ना जिम्बाब्वे की टीम से बच के रहना चाहिए। जब से सिकंदर रजा आए हैं मेरे ख्याल से इनकी टीम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हुई है। बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है, वो खुद भी बड़ी ज़बरदस्त फाइट करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा उनकी फाइट अच्छी लगती है। देखें, हार जीत तो ज़ाहिर है कि गेम का हिस्सा है, लेकिन वो हर मैच को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, बड़े तरीके के साथ उस गेम में जो है वो प्लान करते हैं और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और आप उनके जो फील्डर्स हैं उनको देखें, आप उनके बॉलर्स को देखें, उनके बैटर्स को देखें, हर बंदे को ये पता होता है कि उसका डिफाइंड रोल क्या है और उसने उस रोल को किस तरीके से निभाना है। ये वो चीज़ है जो हमारी टीम में बदकिस्मती से मुझे बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती। यानी जिसका जो रोल है वो उस रोल के ऊपर काम क्यों नहीं करता। मुझे बाज़ औक़ात ये फील होता है कि साइम अयूब टॉप ऑलराउंडर बन गए हैं, पहले नंबर पर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बॉलिंग उनका मेन डोमेन तो नहीं है। उनका मेन डोमेन तो बैटिंग है। हम तो उनकी नो लुक शॉट देखना चाहते हैं, हम तो उनके चौके छक्के देखना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल वो कसर जो है वो बॉलिंग में निकाल देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उनके रोल डिफाइन है टीम के, जो खिलाड़ियों के, उसके ऊपर थोड़ी सी जो है उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में जिम्बाब्वे आपको एक बड़ी तगड़ी टीम मिलेगी और आने वाले दिनों में ये और बड़ी टीमों को भी शिकस्त देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राइट है असगर, अभी आप श्रीलंका में काफ़ी रहकर भी आए, आपने हफ्ता 10 दिन वहाँ पे गुजारा है। वहाँ पे अपनी टीम को किस तरह से रेट करते हैं? इस तरह पाकिस्तान में जो है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को इतना रेट नहीं किया जाता। ठीक है, अगर जीत गए, लेकिन अब वो दुख नहीं है जो इंडिया से हारने का माजी में हुआ करता था। श्रीलंका की टीम को वहाँ पे किस तरह से रेट करते हैं? कितनी एक्सपेक्टेशन है इस वर्ल्ड कप को लेकर श्रीलंका के अवाम को अपनी टीम से? देखिए, श्रीलंकन अवाम अपनी टीम से बहुत मुतमईन है। उनकी परफॉर्मेंस श्रीलंका की इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, आज जिम्बाब्वे से हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो श्रीलंकन टीम जिस तश्कील 9 से गुजरने के बाद
अब वो जिस रिधम में आई है, इससे उनके अवाम का मोराल भी बहुत बुलंद हुआ है। वो अपनी टीम को फुल सपोर्ट करते हैं, फुल उनके साथ एंजॉय करते हैं अपनी टीम के साथ, क्योंकि उनके हमारे वाला सिस्टम नहीं है। उनके पास कोई बाबर आजम नहीं है कि जिसकी वजह से वो परेशान हो, उनके पास कोई शाहीन शाह नहीं है जिसकी वजह से वो परेशान हो, उनके पास कोई शादाब नहीं है जिसकी वजह से वो परेशान हो। वो सारे के सारे मैरिट पे आए हैं, किसी के दामाद, किसी के चचा, किसी के भतीजे वहां नहीं खेल रहे। वहां मैरिट सिस्टम है, लोग अपनी टीम को इसलिए एंजॉय करते हैं, उनको इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि उनको पता है कि ये लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर कर हमारी टीम का, नेशनल टीम का हिस्सा बना है, और इससे ये उम्मीद है कि ये अपनी विकेटों पर हमारे लिए एक अच्छा जो है रद्द-ए-अमल देगा और अच्छा स्कोर करेगा, अच्छी बॉलिंग करेगा। और वहाँ ये होता है, वहाँ ये देखा जाता है कि जनाब कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में है और क्या कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई किसी भी फॉर्मेट में हो और क्या कर रहा है ऐसा कुछ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ करने की, बस जो चल रहा है वो चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा इमरान, अभी जिस तरह अभी इधर ने कहा कि वहाँ पे कोई बाबर नहीं है, कोई शादाब नहीं है, कोई वहाँ पे शाहीन शाह आफरीदी नहीं है, आपको लगता है कि हम बाबर को बार बार जिम्बाबर लोग कहते थे, सोशल मीडिया पे बार बार कहते थे, तो जिम्बाब्वे कोई शर्म आई, उन्होंने कहा कि यार बाबर तो अपना स्टैंडर्ड ऊपर करेगा नहीं, हम ही अपना स्टैंडर्ड ऊपर कर लें ताकि कम से कम किंग तो नजर आए है। जी बिल्कुल, यकीनन देखें, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप, मैं बिल्कुल असगर भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब आप दामादों की और भतीजों की और कज़नों की और रिश्तेदारों की और इस तरह की टीम नहीं बनाते, मेरिट के ऊपर टीम बनाते हैं, तो फिर वो आपको हर जगह पर, हर टीम में और हर मैच में परफॉर्म करके देती है। देखें, आप इस बात पर से इख्तिलाफ करें या इस बात पर जो है वो जोर देकर बात करें कि जी बाबर का जो चूंकि उसका नंबर बदल गया है इसलिए वो अब परफॉर्म नहीं कर रहा। भाई मैं बिल्कुल जो है ना उनकी बात से जो अभी यूसुफ भाई ने बात की थी कि मैं उस पर सिर्फ इत्तेफाक करता हूं कि 3 साल कोई भी खिलाड़ी इतने लंबे पैन के लिए बैट पैच में नहीं आ सकता। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, हम वाकई में उसको 3 साल से इंतजार कर रहे हैं बाबर आजम की कोई बड़ी परफॉर्मेंस देखने के लिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने के लिए, वो परफॉर्मेंस देखने के लिए कि जिसके लिए बाबर आजम शोहरत रखते हैं, वो बॉलिंग, वो यॉर्कर्स, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस शाहीन अफरीदी की देखने के लिए कि जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं और जिसकी वजह से लोग या बैटर्स जो है उनसे डरा करते थे। लेकिन आज आप उनकी बॉलिंग देखें, 2 ओवर में 31 रन, 2 ओवर में 3 ओवर में 28 रन, 30 रन, 35 रन, ये उनका एवरेज चल रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है, खास तौर पर टीम को मेरिट बहुत सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम देखते हैं कि सिकंदर रजा हैं, वो दुनिया भर की लीग का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जिम्बाब्वे की टीम को जो है वो तरक्की की मनाजिल पे पहुंचा देते हैं। बेनेट को हम देख रहे हैं कि अभी यंग प्लेयर है, वो आता है और मुसलसल परफॉर्म दे रहा है। जिस तरह भी इमरान भी बात कर रहे हैं, यूसुफ ने बात की, हम मुख्तलिफ शोज में अपने बात कर रहे हैं कि बाबर की तरफ से वो चीज़ नहीं आ रही। आपको लगता है कि T20 फॉर्मेट में, क्योंकि मैं टेस्ट की वनडे कर रहा, T20 में आपको लगता है कि बाबर रॉन्ग नंबर है? बिल्कुल, अब मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, चूंकि जिस बंदे का एवरेज T20 में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सुस्त बैटिंग में स्ट्राइक रेट उसका नंबर 1 बन जाए, ट्रिपल 1.8, तो ये उनका रन रेट है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे प्लेयर को आप T20 में, जदीद क्रिकेट में एक लाइबिलिटी समझ के नहीं लेके जा रहे, तो और क्या कर रहे हैं? अगर आप उसको आराम दे के और राइट टाइम पे राइट बंदे को लाके, परफॉर्मर को लाके अगर आप खिलाते हैं, तो फिर आपकी टीम जो है वो रिदम में आएगी। एक बंदे की वजह से पूरी टीम पे बोझ पड़ रहा है, जिसका काम चौथे नंबर पर जाकर मैच को बनाना है, मैच के आगे लेके चलना है। वो तो बस मुझे तो समझ में ये नहीं आता। हम वहां खुद ये देख रहे थे कि बाबर जो नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे वो बिल्कुल अलग चीज होती थी। जब वो ग्राउंड में जाके खेल रहे होते थे तो वही अपने पुराने रिदम में, पुराने अंदाज में वो खेल रहे होते हैं। तो मेरी समझ ये बात नहीं आती कि आखिर बाबर को किस बुनियाद पर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। T20 का अच्छा खासा इनको बाहर कर दिया था, इनको ड्रॉप कर दिया था, फिर ना जाने एक 50 रन बनाने के बाद हमारे सिलेक्टर्स को, हमारे हेड कोच को उसमें ऐसे कौन से सुर्खाब के पर नजर आ गए कि उसको उठा के दोबारा हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। अरे भाई, जो बाबर इंडिया के, दूसरी टीम को छोड़े, इंडिया के खिलाफ भी क्या है, 3 इनिंग खेली है ना अब तक, क्या स्कोर है, 5, 7, 13। अब भाई ये बाबर का शान है, ये बाबर का काम है। वो मेरे भाई, ऐसे तो कोई भी बैटिंग कर सकता है, खुद आगा सलमान अली आगा इस तरह से बैटिंग कर लेंगे, बाबर की क्या जरूरत है? फिर तो
कर ले फिर जुमला तो कर। हम तो मैं एक बात पहले शुरू से कह रहा हूं और अब भी कहता हूं कि पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली की जाए, बाबर को ड्रॉप किया जाए और बाबर की जगह फखर को आप इन करें। ओपनिंग के स्टैंड को थोड़ा सा आगे पीछे हम कर सकते हैं। साइम अयूब को अगर ओपनर आकर 15 रन बनाने तो भाई तो चौथे पांचवें नंबर भी आके 15 रन बना सकता है यार, उसमें कौन सा मसला है। सलमान अली आगा अगर वो चौथे नंबर पे आके बैटिंग ही नहीं करते हैं और बॉलिंग को तरजीह दे रहे हैं तो भाई तुम 8वें नंबर पर बैटिंग कर लो, आगे तो कुछ टीम के लिए तो कुछ छोड़ो यार, अपनी जात को तो माइनस करके देखो। जात को माइनस करोगे टीम ऊपर होगी। ठीक है, जात को माइनस करने की जरूरत है क्योंकि टीम गेम ही ऐसा है, क्योंकि टीम गेम है ये, तो अपने आप को आपको पीछे रखना होगा और इंडिविजुअल को पीछे करते हुए कंट्री की आपको सोच रखनी होगी। लेकिन अभी सर असगर भी बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 साल हो गए कि बाबर ने किसी भी, बड़ा एक हैरतनाक और अजीब सा रिकॉर्ड है कि बाबर ने किसी भी जो है फुल मेंबर टीम के खिलाफ T20 में कोई छक्का ही नहीं लगाया इतने अरसे से, और मुसलसल वो T20 खेलते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जिम्बाब्वे ने ऐसा क्या किया इमरान कि जिम्बाब्वे इस वक्त एक खतरनाक टीम बनकर आ चुकी है, एक पार्टी स्पॉइलर टीम बनकर आ चुकी है? देखिए, उन्होंने अपनी खामियों के ऊपर काबू पाया है। मेरा मेरा ये ख्याल है कि जिम्बाब्वे हो या जितनी भी और टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट में हमें, जो जूनियर टीमें हैं, मैं अब उनको छोटी टीम इसलिए नहीं कहता हूं कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में दी है, इसने इनकी जो है ना वुकर को बहुत बढ़ा दिया है। बुनियादी तौर पर जो जूनियर टीमें हैं उन्होंने अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम किया है, उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया है, और फिर सबसे बड़ी चीज ये है उन्होंने प्रेशर के अंदर खेलना सीखा है। देखें, जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर लीग्स हो रही हैं उनमें यही सारे खिलाड़ी खेलते हैं, और यही खिलाड़ी आपको फिर मुख्तलिफ नेशनल टीम्स में भी जो उनकी अपनी टीम्स है उसमें भी खेलते हैं। उनको मुख्तलिफ टीमों के जो खिलाड़ी हैं, जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं, उनकी कमजोरियों का भी पता है, खामियों का भी पता है, वो अपनी खामियों का भी उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो मेरा ये ख्याल है कि जिम्बाब्वे ने भी अपनी खामियों के ऊपर काबू पाया है। प्रेशर के अंदर गेम खेलना मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ जो है इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल करना, और फिर श्रीलंका जैसी जो है साबिक आलमी चैंपियन के खिलाफ भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो मेरा ये ख्याल है कि ये वो अप्रोच है और यही वो सोच है कि जिसकी हमें भी जरूरत है। इसलिए कि जब आप अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आपने पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में, 3 मैचेस में आपने फहीम अशरफ को खिलाया लेकिन उससे बॉलिंग नहीं करवाई। इसका मतलब यह है कि आप उसको एज अ बैटर इस्तेमाल कर रहे थे। ओ भाई, जब आपने एज अ बैटर उसको इस्तेमाल करना था तो फखर जमान उससे अच्छा ऑप्शन नहीं था। ठीक ठीक है कि बिल्कुल उसने सही। आपको कुछ ऐड पहले करना चाह मैच रहे में हैं? मुझे मैच ब्रेक मैच लगाना है जितवा इमरान। दिया, लेकिन अगर इमरान फखर ब्रेक का टाइम जमान हो गया या है। ख्वाजा नाफी कोई और बैटर होता ठीक है, तो कम से कम। सही है, मुझे ब्रेक करने को अगर ऐड करना चाह रहे हैं कोई। इमरान की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिम्बाब्वे की टीम में किसी फ्रेंचाइजर का कोच जो है वो उनकी टीम का हेड कोच नहीं है, वहां कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। वहां तो वो शादाब के प्रेशर से नहीं निकल रहे कि वो इस्लामाबाद के कप्तान है, और जो है आगा सलमान अली आगा जो है वो वहां पे जो है उनके शादाब के असिस्टेंट है, तो वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से बाहर नहीं आ रहा हमारा कोच, तो वो फैसले क्या करेगा भाई। इस पाकिस्तान टीम के लिए जरूरी है कि किसी भी फ्रेंचाइजर का बंदा वो पाकिस्तान टीम से नहीं मुंसलिक हो, इसको एकदम न्यूट्रल रखा जाए, इनको इन चीजों से आजाद रखा जाए। बिल्कुल ठीक है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के यरगमाल बना के रखा हुआ है मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को, क्योंकि कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड का और जो कप्तान है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो अगला कप्तान लाने की बात रही वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो मैनेजर था पहले माजी में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो सिलेक्टर था वो डेटा एनालिस्ट के तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो ऐसा लगता है कि जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की यरगमाल बन चुकी है पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम। और जिस तरह सिकंदर से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, मुहावरा उन्होंने बदल दिया कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन अब हो गया जनाब जो सिकंदर वो जीता। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे जिम्बाब्वे की जबरदस्त परफॉर्मेंस को, और अब बात करेंगे थोड़ी बाबर आजम के हवाले से। जो मोहम्मद यूसुफ ने स्टेटमेंट दिया, इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, असगर अजीम स्टूडियो में हमें जो है ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। इमरान बताइएगा कि जो यूसुफ ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम की टेक्निक के हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई थी और कहा था कि इनको डोमेस्टिक में भेजें, इनको NCA में भेजें, लेकिन यूसुफ को फारिग कर दिया गया, लेकिन बाबर के हवाले से कोई जो है वो स्टेप नहीं लिया गया। यूसुफ के इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अली भाई, जब आप किसी सीनियर की बात नहीं मानेंगे और फिर जाहिर सी बात है कि उसके नताइज भी आपको भुगतने पड़ेंगे, और नताइज हम भुगत रहे हैं। सिर्फ बाबर आजम नहीं भुगत रहे, पूरी टीम भुगत रही है, पूरी टीम के साथ साथ पूरे जो कौम है वो भी भुगत रही है। देखिए, मोहम्मद यूसुफ साहब ने बहुत लंबा टाइम गुजारा हुआ है इस क्रिकेट में, उनको बहुत सारी उन चीजों का पता है जिससे शायद बाबर आजम आने वाले दिनों में गुजरेंगे। लेकिन उसके बावजूद एक सीनियर खिलाड़ी का मशवरा देना, अगर उनको बुरा लगा है तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए कि ये बात तो हम भी बड़े अरसे से कर रहे हैं कि जी उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। सिर्फ उनको नहीं,
जितने भी आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, जितने भी आपके टीम में मौजूद खिलाड़ी हैं, उन सबको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं, आप देखें विराट कोहली से लेके रोहित शर्मा तक और जितने भी प्लेयर्स हैं, वो सारे डोमेस्टिक खेलते हैं। उनकी जो डोमेस्टिक की ट्रॉफीज होती हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, किसी न किसी टीम में हिस्सा लेते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों को ऐसा क्या मसला है कि आखिर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करना या उसमें हिस्सा लेना नहीं चाहते? जब हिस्सा लेंगे, मुसलसल खेलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अपनी बेहतर होगी, इसका फायदा उनको भी होगा और टीम को भी होगा और पाकिस्तान को भी होगा। लेकिन अपनी एक अना को जो है अना का मसला बनाना किसी एक बात को, ठीक। और फिर यूसुफ भाई जैसे बड़े और सीनियर खिलाड़ी की बात को जो है वो रद्द करना या उनको इस बात के बाद इतना मजबूर किया जाना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये ही एक हमारी जो क्रिकेट है या हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह ठीक है। है। अच्छा, आपको लगता है असगर इस तरह भी इन्होंने भी इमरान ने भी अभी बात की कि डॉन के सीनियर खिलाड़ी की बात नहीं सुनते हैं। कल जो एक शादाब का स्टेटमेंट भी आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें 90s के प्लेयर को कहा कि आपसे अच्छी तो हमारी परफॉर्मेंस है और आप तो जीते भी नहीं इंडिया के खिलाफ, हम जीते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वहाँ पे अटेंड कर कर आए। ये जो एक रवैया नज़र आ रहा है पाकिस्तान के मौजूदा टीम के प्लेयर्स का अपने सीनियर्स के खिलाफ, बासित अली ने एक टीवी शो में कहा कि उन्होंने तो अपने ससुर को ये बात सुनाई है क्योंकि 90s में तो सकलैन मुश्ताक भी थे वहाँ पे। क्या रवैया नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, ये छोटा मुंह बड़ी बात है। शादाब को अपने कद का और अपनी परफॉर्मेंस पर नज़र डालना चाहिए। अगर कोई उन पे तनकीद कर रहा है या उनकी गलतियों की निशानदेही कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे दुश्मनी रख रहा है, बल्कि वो उस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है जिस सिस्टम के ज़रिए शादाब साहब आप आए हैं। पिछले 4 सालों 5 सालों में आपने क्या किया? छोटी टीमों के खिलाफ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देकर आप अपने आप को स्टार समझते हैं? अरे आपकी तो इतनी औकात नहीं है कि आप जो है ग्राउंड के अंदर भी आ सकें। आपकी जो पोजीशन है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि वो तो आप अपने ससुर जी को जो है शाबाशी दें या उनका एहसान माने कि उनकी पर्ची पे आपको दोबारा लाया गया और आप इस टीम पे बोझ बने हुए हैं। अगर बासित अली ने कोई बात कही है तो आपको उनको जवाब देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने बैट से, अपने बॉल से, अपने आर्म से आपको साबित करना चाहिए था कि भाई सीनियर साहब आप गलत हैं। लेकिन आपकी जबान दराजी, ये आप पता चल रहा है कि आप कितने ही छोटे बंदे हैं। आपका कद ही छोटा नहीं, आप अखलाक के भी छोटे हैं। आपको अपने आप को इस्लाह करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि टीम मैनेजमेंट को भी इस पर गौर करना चाहिए। ऐसे शख्स को कान से पकड़ के बाहर निकालें। कौन सा इवेंट जितवा के दिया, कौन सा वर्ल्ड कप जितवा के दिया, कौन सी सीरीज जितवा के दी? एकदम 2 नंबर आदमी है, पाकिस्तानी कहां से लेकर आ गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पर्ची बन के वहां कप्तान बन गया और तू फाइनल की बातें कर रहा है। अब तू पहले अपने आप को तो देख, तूने खुद क्या किया। अगर हम फाइनल खेलेंगे, और बिल्कुल खेलेंगे, हम खेल सकते हैं फाइनल, हमारी टीम में इतना दम खम है और जो सुपर 8 के बोलने क्या किया? एक मिनट असगर इतने जज्बात में नहीं, क्या अभी नमीबिया के खिलाफ रन्स किए भाई, क्या हो गया आपको? नमीबिया वही तो मैं कह रहा हूं कि बेबी बेबी ट्विंकल स्टार है, तुम ये काम करते हो। तुम्हें तो छोटी छोटी टीमों यूएई के खिलाफ बैटिंग कर लो, नमीबिया के खिलाफ बैटिंग कर लो, है तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है। ओ भाई, मेरे बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे के दिखाओ, विकेट लेके दिखाओ, बैटिंग करके दिखाओ, फिर कोई तुम किसी पे बात करो तो अच्छे भी लगते हो। अपने कद का ख्याल रखो, अपने कद से बढ़ के बात नहीं करो। इमरान से इमरान, शादाब आपको लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो बर्बाद ही कर रहे हैं? क्विकली मुझे बता दीजिएगा, आप भी इसमें ऐड कर दें थोड़ा। जी बिल्कुल, उनकी गलती है और मेरे ख्याल से मैं इस बात से असगर भाई की इत्तेफाक करता हूं कि मैनेजमेंट को इसका एक्शन लेना चाहिए और एक सीनियर खिलाड़ी के खिलाफ या उनके बारे में इस तरह का तज़ीका अमेज़ रवैया मेरा नहीं ख्याल कि किसी जूनियर को सूट करता है। फिर ये बात भी बड़ी दुरुस्त है कि ऐसी कौन सी इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। एक मैच आपने अगर जीत लिया इंडिया के खिलाफ तो उससे पहले जो है दर्जनों मैच पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जीते हुए, T20 हो या वनडे हो या टेस्ट हो। लेकिन अब उस तरह से उस चीज को जो है परफॉर्म करना या फिर अपनी परफॉर्मेंस को छोड़कर सिर्फ बातें बनाना, मेरे ख्याल से ये आपको जेब नहीं देता। बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है इस तरह की बातें करना 90s के प्लेयर के हवाले से। और अगर 90s के प्लेयर को शादाब अगर ऑब्जर्व करें तो 90s पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे मुश्किल एरा था दौर में। शादाब होते, बाबर आजम होते, ये इस टीम का मैं बड़ा कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने 90s का एरा कवर किया है कि इस दौर का कोई भी प्लेयर 90s का होता तो ये ग्राउंड के अंदर भी नहीं आ सकते थे और तो ये रीजन भी नहीं खेल सकते थे। पाकिस्तान टीम तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए बड़े और सियाने कहते हैं कि जब भी आप बात करें तो जब मुंह खोलते हैं तो फिर आंखें भी खोल लिया करें, वरना मुंह खोलने से पहले आंखें बंद कर लेंगे तो इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आएंगे। असगर अजीम, थैंक यू सो मच। इमरान यूसुफ, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे आज के शो के लिए। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।